आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत अभिवादन है आप लोग जो भी श्रोता हैं और जो भी आदरणीय कविगण हैं सबका। ऐसा है कि जब हम लोगों ने मतलब ये संस्था जो हमारी सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन, जब हम लोगों ने उसके अपने दोस्तों के साथ 2015 की बात है, पहले से हम लोग कर रहे थे पर्सनली, लेकिन हमने एक सोचा कि एक संस्था बनाया जाए कि बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करे। लेकिन जब हमने इस पर ज्यादा सोचा तो हमें उसी समय लगा कि हम बुजुर्गों की कल्याण हम क्या करेंगे, हमारा स्वयं का कल्याण बुजुर्गों के आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में है। तो हमें ये कल्याण वर्ड ही अजीब सा लगा और उनका जो अनुभव है उसके सामने मतलब वो बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। जब युवा हम होते हैं तो ऊर्जा हमारे पास अधिक होता है, एनर्जी अधिक होती है, अनुभव नहीं होता। लेकिन जब एज होती है तो हमारे पास एनर्जी थोड़ी भले ही कम हो जाए शारीरिक, लेकिन मानसिक क्षमता और अनुभव बढ़ जाता है। इसलिए मैं मानती हूँ ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा कमी नहीं होती। तो इसलिए जब ये थॉट आया तब लगा कि इस टाइप का कोई संस्था बनाना सही नहीं होगा। तब हमने रखा कि इस संस्था का नाम हमने सेलिब्रेटिंग लाइफ रखा, क्योंकि हमारा थॉट ये था कि लाइफ जो है एक सेलिब्रेट करने की चीज है, एक उत्सव है। जब हम उत्सव करते हैं तो उसमें हमें तीन चीज की जरूरत होती है कि हमारे साथ बुजुर्ग भी हो, बच्चे भी हो, हमारे हम उम्र साथी भी हो। तभी हम लाइफ का अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, किसी उत्सव का अच्छे से मना पाते हैं। और उत्सव में कुछ होता है, कुछ कठिनाइयां भी होती है हमारे व्यक्तिगत, लेकिन उसे हम कुछ देरों के लिए भूल जाते हैं। शायद लाइफ में भी यही है कि लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको एंजॉय करते चले लाइफ को, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि एक ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। अभी ये कोविड में बहुत सारे लोग नहीं सरवाइव कर पाए, हम जिंदा हैं, यही बड़ी आशीर्वाद मैं मानती हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये शुरू किया गया है सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन। तो जनरली जितने भी हैं जितने फाउंडेशन इस टाइप के या जो भी एनजीओ हैं, वो फिजिकल चीज प्रोवाइड कराने पे फोकस करते हैं, लाइक शेल्टर है, उनको फूड दे या कुछ भी फिजिकल असिस्टेंट दे जो सीनियर सिटीजन्स को दे। लेकिन हमारा ये मानना है कि सीनियर सिटीजन को केवल फिजिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, कुछ इमोशनल और एक लाइफ में एक उत्साह चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, रचनात्मकता चाहिए। और ये केवल उन्हें नहीं चाहिए, उनसे हमें भी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसीलिए हम लोग इस टाइप के सकारात्मक कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे कभी छोटे बच्चों का पेंटिंग प्रतियोगिता भी करते हैं, मैगजीन भी हमने निकाला है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि लाइफ में केवल खाना पानी और आश्रय सब कुछ नहीं है। हम इंसान हैं तो हमें एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, कुछ पॉजिटिविटी की जरूरत होती है, एक सहयोग की जरूरत होती है। तो इसी लिए हमने आज आज हमारा 4th फाउंडेशन डे है कि ओ, आप। बधाई। बधाई आपको बहुत बहुत। थैंक यू। तो हम सब जितने भी हमारे सुशांत जुड़े हुए हैं, मनोज जी हैं, पूजा जी हैं, और भी कुछ अर्पणा जी भी जुड़ी हुई हैं। हम सब का इसी कॉन्सेप्ट के लेके शुरू किया गया, अभी धीरे धीरे सब जुड़ेंगे। तो अर्पणा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। तो आज के प्रोग्राम का जो मंच संचालन है अर्पणा जी करेंगी। अर्पणा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि प्रोग्राम को संक्षिप्त विवरण देते हुए अध्यक्ष जी के अनुमति से प्रोग्राम शुरू करें। सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन के चौथे स्थापना दिवस पर मैं डॉक्टर अर्पणा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा एवं वर्तमान अध्यक्षा बबीता जी को अनेकानेक बधाई एवं शुभकामनाएं। बबीता जी के बारे में दो शब्द। बबीता जी पेशे से वकील एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इनका व्यक्तित्व जुझारू एवं कर्मठ है। मनसा वाचा एवं कर्मणा से ये निस्वार्थ निश्चल हैं। जितने भी कहूँ इनके बारे में वो कम है। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलती हूँ वरिष्ठ कवि सम्मेलन की तरफ। बड़ा ही सुंदर टाइटल है इसका, सृजन 60 के बाद। सर, कृपया कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। सर, आप हैं कार्यक्रम में? हाँ अर्पणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूं कि मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। द्विवेदी जी मेरे सामने उपस्थित हैं, तो उनके सामने तो मैं बहुत कम ही हूँ, लेकिन खैर आप लोगों ने जो निर्णय किया है मैं उसका वहन करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि ये जीवन को जीने का और उत्सव में जीने का एक अंदाज है। और इस संस्था के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं रंजना झा। स्वागत है जी जी, रंजना नमस्कार जी, नमस्कार। जी चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कवि सम्मेलन के तरफ। बड़ा ही, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बड़ा ही सुंदर टाइटल है, सृजन 60 के बाद भी। तो वह के 8 दशक पूरे करने के बाद भी जिनकी लेखनी अनवरत अविराम सक्रिय है, भोजपुरी में करुणाकर रामायण, हिंदी साहित्य से भोजपुरी में अनुवाद, अनेकानेक ग्रंथ एवं खंड काव्य की रचना, आकाशवाणी पटना से सक्रिय रूप से जुड़ाव, देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम आदरणीय पंडित व्रतराज दुबे विकल जी का। सर, मैं आपको सादर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। बड़ा ही सौभाग्य है हम सबका कि हम सब आपको सुन पा रहे हैं। व्रतराज दुबे विकल जी। व्रतराज सर मेरे पहले गुरु हैं। हमें इन्होंने अरे पहली वाह। बार जो स्कूल में हमें शिक्षा, सर हेडमास्टर थे इस स्कूल के। हाँ, तो सर बड़ी पहले गुरु सौभाग्य हैं और है ये कभी। हमेशा आजीवन गुरु रहेंगे। हमारे साथ सुशांत हैं, श्वेतांबर हैं, हम सबके ये पहले गुरु हैं। तो सर सर को सादर प्रणाम चरण आपको, स्पर्श। और आपका आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम को, हमारी संस्था को मिला तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारा सफल ही होगा। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं, क्योंकि तुरंत जो है सो दशहरा आने वाला है, मातृशक्ति की पूजा होगी, इसलिए मैं इसका प्रारंभ मातृशक्ति की वंदना से ही कर रहा हूं। बहुत अच्छा। पढ़ रहा है? जी जी पढ़ रहा है ना? जी सर। जी हाँ। दुर्गा दुर्गा तिहारिणी शक्तिमान भगवान, मैं बालक नादान हूँ, रखना मुझ पर ध्यान। वाह वाह वाह। हे आदि शक्ति तुमको प्रणाम, हे आदि शक्ति तुमको प्रणाम। तू सृष्टि रचाने वाली हो, हर संकट हरने वाली हो, हर रोग मिटाने वाली हो, हर काम बनाने वाली हो, करती सबकी रखवाली हो। तू ही कहलाती शक्ति धाम, तू ही कहलाती मुक्ति धाम। हे आदि शक्ति तुमको प्रणाम, हे आदि शक्ति तुमको प्रणाम। आओ मैया तुम आ जाओ, आओ मैया तुम आ जाओ, हर भूल विकल की बिसराओ, पीढ़ी सब आदत सुधी आओ, अपनी संतति को समझाओ। गुरु माता पिता हो सब तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, तुम ही राम। हे आदि शक्ति तुमको प्रणाम, हे आदि शक्ति तुमको प्रणाम। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाई पड़ी है ना कविता? जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब जो है सो मैं अपनी दूसरी कविता सुना रहा हूँ। जी ऐसे भोजपुरी अपने मतलब आजकल जिस टाइप से उसकी गाने बन रहे हैं कि एक बदनाम भाषा हो गई है, लेकिन सर जैसे लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी की मर्यादा को रखा है। जी सर। अच्छा, तो भोजपुरी भी सुना रहा हूँ। पहले एक कविता सुन लीजिए। ज्ञान के दरवाजे बंद हैं, परमात्मा प्रहरी हैं, उनसे एक निवेदन है कि प्रहरी तुम खोलो बंद द्वार, प्रहरी तुम खोलो बंद द्वार। अंधकार में तड़प रहा है पूर्व अंतर का तृषित प्यार, प्रहरी तुम खोलो बंद द्वार। ज्ञान किरण उर में आने दो, स्नेह गीत मुझको गाने दो,
वर्षों से यह मन आकुल है, चैन जरा इसको पाने दो। पड़ता जग में, अरे पड़ता जग है पड़ता जग है दुखी, पड़ता जग है दुखी दिखाई, लड़ते हैं सब भाई भाई, है विवेक मर गया मनुष्य का, खोद रहे सब घर में खाई। भगवान पर ही एक भरोसा, सुनो विकल मन की पुकार, प्रहरी तुम खोलो बंद द्वार, प्रहरी तुम खोलो बंद द्वार। अब मेरी आगे की कविता है, यह व्यंग भी है, वास्तविक व्यंग है, सामाजिक जीवन पर एक व्यंग है। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी दुर्दशा पर एक छोटा सा व्यंग है। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, पहले दरबार लगाता था, अब बना हुआ हूं दरबारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, पहले कार्यालय जाता था, अपनी कुछ धौंस जमाता था, अब तो मन में ही अब तो मन में है 30 बड़ी, मैं बना हुआ हूँ घर बारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, पहले मैं रोब जमाता था, मनमाफिक भोजन पाता था, अब तो भोजन के लिए मुझे करनी पड़ती ताबेदारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, घर में लड़के सब डांट रहे, मेरा पेंशन भी बांट रहे, सब छीन झपट कर ले जाते, मैं झेल रहा हूँ लाचारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, छूटी पद की जिम्मेवारी, छूटी घर की पहरेदारी, बच्चों का बस्ता ढोता हूँ जो बच्चों से भी है भारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, है मुझे किसी से बैर नहीं, फिर भी है लगता खैर नहीं, सहमा सहता रहता घर में अब बहुओं की जारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, है चैन मुझे दिन रात नहीं, है चैन मुझे दिन रात नहीं, कह पाता अपनी बात नहीं, दुष्कर लगता जीना मेरा, चल गई छोड़ पत्नी प्यारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, है एक भरोसा भगवान का, मालिक है वे ही जीवन का, मैं विकल बना अब घूम रहा, रक्षक है गोवर्धनधारी, रक्षक है गोवर्धनधारी। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी। अब मैं भोजपुरी रचना, जिसा वक्ता जी ने कहा है, भोजपुरी में मैंने रामायण भी लिखी है, और भोजपुरी का मैं कभी भी कहा जाता हूँ तो मैं अब भोजपुरी की कुछ वानगी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इस हमरो चंदन के बगिया उजारन। आजकल की परिस्थिति के अनुकूल जो समाज में चल रहा है, सारे लोग विद्रोही बनकर, हमारे ही अपने लोग हमारे देश के विद्रोही बनकर के इस चंदन की बगिया को उजाड़ने में लगे हुए हैं। उसी पर मेरी ये कविता है। हमरो चंदन के बगिया उजारन तू, हमरो चंदन के बगिया उजारन तू, हौवा मनई त मत कटकरेजी बना, हौवा मनई त मत कटकरेजी बना, हमरो चंदन के बगिया उजारन तू, ले ल जिंदगी के सगरे कमाई भले, हमारा विश्वास बछरू के मारन तू, हमारा विश्वास बछरू के मारन। जब लेबा सांस के आस ई आखिरी, केहू केतनो पिराई न मनवा फिरी, जब न आखिया में जुग जुग के नाता जुड़ल, ओ में डाले लकाहे, ओ में डाले लकाहे कपट किरकिरी। अंतिम पंक्तबा, हमारा बगिया में सोनल चिड़ैया चरे, हमारा बगिया में सोनल चिड़ैया चरे, फुरफुर फुदकत फिरे, चह चह चहकल करे, गीत गा गा के गदगद बनावत रहे, सुख के सपना पतैयन से कर कर जरे, का मिली दिल दुखौला तारा भला,
नीक लागल बजरिया उतार न तू अमृत चंदन के बजिया उजार न तू अमृत चंदन के बजिया उजार न तू अमृत चंदन के बजिया उजार न तू। अगला भोजपुरी बहुत ही शानदार सर। जागो हिंदू जागो मुस्लिम जागो सिख ईसाई, एकता गीत है। जागो हिंदू जागो मुस्लिम जागो सिख ईसाई, ना तो मुदई खोर खोर के पारा पारी खाई, ना तो मुदई खोर खोर के पारा पारी खाई। सात रंग के साथे लेके सूरज करे उजाला, सात रंग के साथे लेके सूरज करे उजाला, तरह तरह के फूल खिले तो फुलवारी बन जाला। एगो बानगी रामायण के करुणाकर रामायण के एगो बानगी देता नहीं मौसम के अनुसार। रोवत में भादो बीतल अरे आयल सुखद कुआर, सब नदियन के हो गयल केरो निर्मल धार। सहबर खा के धार कटावन मौसम आयल कैसन पावन, दुखिया के जस ज्ञान सुहाला वैसे डाभी सीख फुलाला। जस संजम सिकुड़ावे मन के घटे नीर लागल नदियन के, चान सूरज के फाटल पर्दा दूर भइल जस मन के गर्दा। करी सबूर खबर न कौनो मिलत बा, कौन देश बा दूर, पहुंचल जहाँ बा कठिन यावर रामचंद्र की जय। और मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत प्रणाम करता हूँ दुबे जी। अच्छा, बबीता झा बहुत ही संक्षिप्त में संस्था की कार्य प्रणाली एवं गतिविधियों के बारे में हम सबको अवगत करवाएं, उसके बाद हम अगले कवि सम्मेलन की तरफ बढ़ेंगे। बबीता जी। हर किसी के पास कुछ न कुछ होता है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी का हेल्थ अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बनाना चाहते हैं जहाँ हर टाइप के लोग हों। हम लोग हर चीज के लिए गवर्नमेंट पे नहीं रह सकते डिपेंडेंट। और ये जो है कि हम ओल्ड होते हैं, ये सोशल, मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, ये प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन सोसाइटी का कंसर्न है जिसे कि हम लोग आपस में मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा गरीब, मतलब किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं कि उनका अकेलापन की प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो शायद एक दूसरे के लिए काफी पूरक होता है। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से, कि जहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कि हम बुजुर्गों को कुछ देते हैं, उनके साथ मिलकर करते हैं। हम उनके साथ मिलकर बुजुर्गों के लिए करते हैं। लेकिन जो बुजुर्गों के मान लीजिए हमने कोई एक हेल्प किया, उनसे हम मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी क्योंकि हमारे बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, उनको सुनने में मैं ज्यादा अभी उत्सुक हूँ। तो एक दो लेडीज हमारे पास आई, एक लेडीज आई थी, एक्चुअली उनके कोई नहीं था, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बच्चों की डेथ हो गई थी। उनको प्रॉब्लम क्या थी कि वो घर के लिए मेरे पास लीगल हेल्प के लिए आई थी। वो जिस घर में वो रह रही थी वहां से उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि कानूनी रूप से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं किया जा सकता था उनको। बाद में हमें एक ऐसे लेडी के बारे में पता चला जिनके बच्चे बाहर रहते थे, वो भी काफी मतलब 80+ की थी, उन्हें भी एक कंपनी की जरूरत थी। आज सेटलमेंट ये है कि दोनों एक घर में रह रहे हैं, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह रह रहे हैं, टाइम टाइम हम लोग से भी मिलते हैं, हमें फोन करते हैं। उनको कॉल तक करने नहीं आता था, हमने भी मोबाइल खरीद के दिया, कॉल करना सिखाया। अब वो लोग खुश हैं, नॉमिनल रेंट लेती हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, दोनों ही ओल्ड हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। हमारा रोल केवल सपोर्टिव होता है, ये हमारा वर्किंग स्टाइल है। मैम अपना मैम जी आपको बहुत बढ़िया बबीता जी, शुभकामनाएं आपको, इसी तरह से आप अच्छा काम करती रहें, आगे बढ़े कवि सम्मेलन के तरफ। मैं कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मूक नहीं है हस्ताक्षर, स्वीकार करो माँ शब्द सुमन की रचनाकार,
रेडियो तथा दूरदर्शन में समान रूप से सक्रिय आदरणीय आभा कुलश्रेष्ठ जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो काव्य पाठ करें। आभा कुलश्रेष्ठ जी मैम। माँ शारदे को, हाँ मैं हूँ, सुनाई दे रहा? जी मैम। जी जी आपको मेरी जी माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी मित्रों को नमस्कार करती हूँ। आयोजकों को ये पटल प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी संस्था जो भी कार्य कर रही है प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और कितने ही लोगों को इससे बहुत फायदा मिला होगा और मिलेगा। आज जो आपने प्रोग्राम रखा है उसमें हम उम्र लोग हैं तो ये और लंबा जीवन जी चुके हैं और आपके पास सबका परिचय भी है, लेकिन मैं अपना परिचय एक कविता के माध्यम से रखना चाहती हूँ। स्वागत। भीड़ का हूँ एक हिस्सा, साथ सबके चल रही हूँ। भीड़ का हूँ एक हिस्सा, साथ सबके चल रही हूँ दिए की लौ बुझेगी एक दिन जो। चाह है बुझने से पहले मिट सके कुछ तो अंधेरा, आशा लिए मैं जल रही हूँ। भीड़ का हूँ एक हिस्सा, साथ सबके चल रही, थी कभी मैं भी सवेरा। इन पंक्तियों पर जरा ध्यान दें। स्वागत है, स्वागत। थी कभी मैं भी सवेरा, थी कभी मैं भी दोपहर, आज ऐसी शाम हूँ जो धीरे धीरे ढल रही हूँ। भीड़ का हूँ वाह एक वाह, हिस्सा, साथ बहुत सबके अच्छा, चल रही हूँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब वृद्धों की भावनाओं को प्रेषित करती हुई एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां अपने कार्यकाल में हो सकती हैं, लेकिन वृद्धावस्था में केवल वे उन्हें याद करते हैं और सुनने वाले भी होते नहीं हैं, और एक बात को कई बार बताते हैं तो लोग भी कहते हैं कि यही बात आप बार बार क्यों बता रहे हैं। तो उनका मन वैसे ही आहत रहता है, क्योंकि तन पर मन को आहत कर जाता है, तन पर हंसता दर्पण। ये पंक्तियां मैंने अपने बचपन में सुनी थी, लेकिन अब मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। तो कविता का शीर्षक है सहारा चाहिए। वृद्ध हूं मैं एक सूखा वृक्ष हूँ, वृद्ध हूं मैं एक सूखा वृक्ष हूँ, कौन है सूखे वृक्ष का साथी। चींटियां, दीमक, गिद्ध, निशाचर पक्षी, कभी कोई कोयल उस पर नहीं कुहुकती, कभी कोई चिड़िया घोंसला नहीं बनाती, कभी कोई वानर नहीं लेता आश्रय। पत्तों से भरी लहलहाती डालियां, पुष्प गंध सरस फल, नहीं बचे अफसोस। दीमक मुझे चाट रही है, लकड़हारा धीरे धीरे भूख मिटाने को मुझे समाप्त कर रहा है। कहीं कोई आशा नजर नहीं आती, नहीं कोई सूखे वृक्ष का साथी, नहीं कोई सूखे वृक्ष का साथी। तो ये कविता थी। आप जैसी संस्थाएं ऐसे बहुत बुजुर्गों को सहारा देंगी और दे रही है, ऐसे आशा है। मैं तो मानती हूँ कि हम जैसे संस्था सहारा क्या देंगे, बुजुर्गों की सहारा हमसे छूट रहा है। ये हमारे जनरेशन का दुर्भाग्य है। तो उनका जो आशीर्वाद चाहिए, हम नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए उनके आशीर्वाद से दूर चले जा रहे हैं। और बहुत ही मार्मिक वर्णन था आपका, धन्यवाद। अब मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। जब हम दुनिया में आते हैं तो बहुत सारे हम एक तरह की अनजानी तलाश में भटकते रहते हैं, और जिंदगी की परिभाषा लोग अपने अपने तरह से देते हैं। हारने और जीतने का नाम है जिंदगी, नित नए रंग बदलने का नाम है जिंदगी, दिल के धड़कते रहने का नाम है जिंदगी। हम सब तलाशते हैं ऐसी मंजिल को जिसमें सफर कभी खत्म नहीं होता। मंजिल अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग, मजबूर आदमी है कभी रुक नहीं सकता। उठकर गिरने
और गिरकर उठने का नाम है जिंदगी। किसी के लिए केवल जिंदा रहने का नाम है जिंदगी। किसी के लिए जिंदा दिली का नाम है जिंदगी। और अब मैं एक कविता आपके समक्ष रख रही हूँ। इसका शीर्षक है एक पाती। आज लिख दो विश्व के तुम नाम, एक पाती प्रेम की विश्वास की। है जरूरत आज सारे विश्व को, प्रेम की सद्भावना विश्वास की। प्रेम का दर्पण जो टूटा हृदय जख्मी हो जाएगा। विश्वास का दामन जो छूटा हृदय छलनी हो जाएगा। जोड़ना होगा पुनः दर्पण के टुकड़ों को, जो समय के हाथ गिर कर भूल से टुकड़े टुकड़े बट गया। है जरूरत आज सारे विश्व को, प्रेम की सद्भावना विश्वास की। आज लिख दो विश्व के तुम नाम, एक पाती प्रेम की विश्वास की। तो ये थी कविता आज के संदर्भ में जो वातावरण है उसके विषय में। अब एक कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका शीर्षक है रिश्ते। जब से इंसान इस संसार में आता है, उसके आते ही रिश्ते बन जाते हैं। दादी नानी, नाना नानी, मौसा मौसी आदि रिश्ते उसके आते ही बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ते बढ़ते जाते हैं और सामंजस्य रखने में भी, सामंजस्य बिठाने में भी परेशानी होती है और बहुत सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, वरना रिश्ते टूटने में कोई देर नहीं लगती। इस पर भी मेरी कविताएं देखिए। यहाँ रिश्तों की तुलना मैंने धूप वर्षा से की है। स्नेह रूपी धूप में पुष्प रूपी रिश्ते खिलते मुस्कुराते हैं। स्नेह रूपी धूप में पुष्प रूपी रिश्ते खिलते मुस्कुराते हैं। ताप अधिक होने पर न मिले यदि शीतलता, तो झुलस झुलस जाते हैं, तो झुलस झुलस जाते हैं। बनकर हृदयहीन नोच दें जो पंखुड़ियां, तो उड़कर हवा में कहीं दूर चले जाते, तो उड़कर हवा में कहीं दूर चले जाते। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भीड़ का हूँ एक हिस्सा, साथ सबके चल रही हूँ। कर्म भूमि है ये धरा, सहारा चाहिए। वाह, एक से एक बढ़कर उम्दा लाइन। वृद्ध हूँ मैं एक सूखा वृक्ष, नहीं कोई सूखे वृक्ष का साथी। वाह, मन ही नहीं कर रहा था कि मतलब ऐसा मन हो रहा था कि आप और सुनाएं और सुनती जाऊं आपको, लेकिन समय इसकी अनुमति नहीं देता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब मैं बढ़ूंगी अपने नेक्स्ट कवियत्री की तरफ। मैं क्या कहूँ, क्षितिज कहानी संग्रह, गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी काव्य संग्रह, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति एवं संस्कृत सारथी संस्था द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित ज्ञान पूंज क्लब की अध्यक्षा, बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय डॉक्टर सविता सयाल जी को मैं काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सविता सयाल मैम जी। धन्यवाद मैम। सेलिब्रिटी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और आयोजकों को मेरा सादर नमन। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप इतना महान कार्य कर रहे हैं, बुजुर्गों को या एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं या ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है कि जिससे
लोगों को आप मिलवाते हैं और सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यह संस्था बुजुर्गों के लिए काम कर रही है, इसलिए मेरी पहली कविता, बुजुर्ग हमारा संबल है, धरोहर है, बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने। मेरी पहली कविता है दादी माँ। मैंने रिश्तों के लिए काफी लिखा है, तो मैं पहली कविता आपको समर्पित करती हूँ, दादी माँ। दादी माँ बरगद है, दादी माँ बरगद है, सिर्फ देना जानती है। दादी माँ बरगद है, सिर्फ देना जानती है। पीढ़ी दर पीढ़ी देखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी देखती है, बढ़ते परिवार को, आती जाती मौज बहार को। दादी माँ अपने आप में एक भरा पूरा विशाल संसार है, इसीलिए तो दादी को सबसे प्यार है, इसीलिए तो दादी को सबसे प्यार है। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी अगली कविता, धन्यवाद। मेरी अगली कविता जिंदगी को समर्पित है। जैसा कि आभा जी ने बताया, जिंदगी हम सबके लिए एक रहस्य है और जिंदगी के अनेकों रंग हैं। इसलिए मैंने मेरी एक काव्य संग्रह है, उसका नाम ही है गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी। तो अपनी इसी पुस्तक में से मैं आपको कुछ कविताएं सौंप रही हूं। जिंदगी का सफर। मैंने जिंदगी से पूछा, मैंने जिंदगी से पूछा, सफर तुम्हारा इतना जटिल और रहस्यमय क्यों है? मैंने जिंदगी से पूछा, सफर तुम्हारा इतना रहस्यमय और जटिल क्यों है? फूलों के संग पिरो दिए कांटे क्यों हैं? फूलों के संग पिरो दिए कांटे क्यों हैं? मुस्कुराहटों के साथ आंसू बांटे क्यों हैं? दिन के बाद क्यों दे देती हो, दिन के बाद क्यों दे देती हो लंबी काली रात? सूरज चंदा को क्यों देता है ग्रहण आकर मात? बीच ऐसे मैं तुम्हें संघर्षों के बीच जीवन जीना सिखलाती हूँ, जीवन जीना सिखलाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी जिंदगी को, जी धन्यवाद, इसी जिंदगी को समर्पित है जीवन के विभिन्न रंगों को। देखिए, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी प्रेम है, कभी आशा है, कभी निराशा है। हमारी जिंदगी विविध रंगों से भरी हुई है। मैं कहूँ तो जिंदगी इंद्रधनुषी है। इसी पर मेरी ये कविता आधारित है। पल में हंसाती, पल में हंसाती, पल में रुलाती, सुख दुख से आंख मिचोली करवाती। पल में हंसाती, पल में रुलाती, सुख दुख से आंख मिचोली करवाती, जीवन में अनेकों रंग दिखलाती, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी। कभी मस्ती का रंग चढ़ाती, कभी मस्ती का रंग चढ़ाती, मोह जाल में कभी फंसाती। कभी मस्ती का रंग चढ़ाती, मोह जाल में कभी फंसाती, रिश्तों के चक्रव्यूह में, रिश्तों के चक्रव्यूह में उलझाती, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी। किस्मत से भी मात दिलाती, आंसू संग मुस्कान भी लाती, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी। और इस धन्यवाद जी। मेरी अगली नारी पर है। नारी सशक्तिकरण के बारे में हम सुनते हैं, बहुत कुछ कहा सुना जाता है। इसी पर मेरी ये कविता है। देखिए, नारी सशक्तिकरण कितना है, क्या पूरे देश में है? इसी को मेरी ये कविता समर्पित है। कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, कहते हैं नारी अब नहीं रही परतंत्र, लेकिन मैं पूछती हूँ कहाँ है वह स्वतंत्र? बबीता जी, आपका ध्यान चाहूंगी।
लेकिन मैं पूछती हूँ, कहाँ है यह स्वतंत्र केवल पत्र पत्रिकाओं के लेखों व अखबारों में? केवल पत्रिकाओं के लेखों व अखबारों में, या खोखले नारी सशक्तिकरण के नारों में, या खोखले नारी सशक्तिकरण के नारों में? वास्तव में नारी स्वतंत्रता लगती है मृग तृष्णा। वास्तव में नारी स्वतंत्रता लगती है मृग तृष्णा, करीब से देखने जानने पर होती है वितृष्णा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। वह तो यही अनुभव है धन्यवाद। जिसमें हमें बुजुर्गों की जरूरत पड़ती है। जी जो आप लोग जो कह रहे हैं, एक्चुअल अनुभव जो है, इसको शब्दों में इस टाइप से अभिव्यक्त करना। जी धन्यवाद। वह तो संस्कारों का दिया थामे आगे बढ़ना चाहती है। वह तो संस्कारों का दिया थामे आगे बढ़ना चाहती है, फिर क्यों उसकी संवेदनशीलता एक कमजोरी बन जाती है? देखिए, हमारी संवेदनशीलता और परिवार के प्रति लगाव कई बार इसको कमजोरी समझा जाता है। वह तो संस्कारों का दिया थामे आगे बढ़ना चाहती है, फिर क्यों उसकी संवेदनशीलता एक कमजोरी समझी जाती है? अपने सशक्त पंखों पर विश्वास है उसे। अपने सशक्त पंखों पर विश्वास है उसे, एक खुला आकाश तो दो। अपने सशक्त पंखों पर विश्वास है उसे, एक खुला आकाश तो दो। उसकी शक्ति को ना नकारो, एक स्वस्थ समाज तो दो। एक स्वस्थ समाज तो दो। वाह, बहुत बढ़िया। एक खुला आकाश तो दो, एक स्वस्थ समाज तो दो। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जी जी। और एक छोटी सी कविता, मेरी एक पुस्तक है जो मैंने चाइल्ड लेबर पर की है, बाल मजदूरी पर मेरा एक संकल्प। तो मेरी 2 कविताएं हैं, 2-2 मिनट की। इजाजत हो तो मैं पढ़ूं? जी जी जी, बिल्कुल। मैं ये बाल मजदूरी पर मेरी एक कविता आधारित है। ये आवाज आ रही है, मेरा ख्याल माइक म्यूट कर दीजिए जिनका अनम्यूट है। जी, मैं ट्राई कर रही हूँ। गाड़ी के अंदर का बच्चा, गाड़ी के अंदर का बच्चा और गाड़ी के बाहर का बच्चा। देखिए, एक परिस्थिति को मैंने लिया है। मैं ड्राइव करके आ रही थी तो मैंने 2 बच्चे देखे, एक गाड़ी के अंदर था एयर कंडीशन गाड़ी में और एक बाहर था। तो वो मैं आपको सौंप रही हूँ वो स्थिति। गाड़ी के अंदर का बच्चा और गाड़ी के बाहर का बच्चा, माना दोनों है बेमेल, माना दोनों है बेमेल, है तो ये किस्मत का खेल। सोच रहा था गरीब निरंतर, सोच रहा था गरीब निरंतर, इसमें मुझ में है क्या अंतर? इसमें मुझ में है क्या अंतर? इसके भी 2 पांव 2 हाथ, इसके भी 2 पांव 2 हाथ, लेकिन ये तो मेरे भी साथ। क्यों ओढ़े धूल, क्यों ओढ़े धूल मैं गाड़ी चमकाता, फटा झाड़न ले हाथ फैलाता। क्यों ओढ़े धूल मैं गाड़ी चमकाता, फटा झाड़न ले हाथ फैलाता। ये को बैठा ठंडी ठाव, क्यों धूप में जलते मेरे पांव। और अब अंत में सिर्फ 1 मिनट की जीवन उत्सव, जिससे बबीता जी ने बात शुरू की थी कि आप लोगों का उद्देश्य है कि जीवन उत्सव बने। तो मैं भी इसी आशा के साथ अपना काव्य पाठ को विराम दूंगी। एक छोटी सी कविता। काश, काश धरती से स्वर्ग तक मार्ग एक सुंदर बन जाए। काश धरती से स्वर्ग तक मार्ग एक सुंदर बन जाए। हम चंदा बादल तारों संग, हम चंदा बादल तारों संग अक्सर जा बैठ बतियाएं। हम चंदा बादल तारों संग अक्सर जा बैठ बतियाएं। घृणा द्वेष नफरत का विष, ये पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। घृणा द्वेष नफरत का विष फिर से कोई शिव शंकर पी जाए। कोई भगीरथ लाकर गंगा बिछड़े अपनों के प्राण लौटाए। धरती बन जाए स्वर्ग समान। धन्यवाद मैडम। घृणा द्वेष नफरत का विष फिर से कोई शिव शंकर पी जाए। कोई भगीरथ लाकर गंगा बिछड़े अपनों के प्राण लौटाए।
धरती बन जाए स्वर्ग समान, प्रभु दे दो ऐसा वरदान, प्रभु दे दो ऐसा वरदान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। दादी माँ बरगढ़े जो गरीब और अमीर का जो फासला है उसके लिए लेके दी, किसी ने प्रकृति के अलग अलग रूपों में। मैं तो कभी कभी भावुक भी हो जा रही थी बीच बीच में, तो मुझे लगा कि आप लोग बहुत बड़े धरोहर है समाज को एक आईना दिखाने का। तो मैं आप लोगों से आगे भी इस तरह के प्रयास से जरूर सीखूंगी, लेकिन आज मुझे आप लोग प्लीज माफ करें, मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाऊंगी। आगे मैं जरूर आप लोगों से अगला आशीर्वाद लेने के लिए मैं जरूर रंजना जी, आपका जो भी सहयोग मिला मैं आपकी तरफ धन्यवाद दे रही हूँ आपके मार्गदर्शन के लिए, और विशेष रूप से इसलिए कि आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे कवियों के बारे में बताया कि हमें आज उनको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। और हम चाहेंगे आप हमारे साथ पहले भी आपका सहयोग हमारे संस्था को रहे, जैसे पहले भी रहा है। और अभी मेरे बैठे हैं हमारे परम पूज्य बुद्धिनाथ मिश्र जी, वो बहुत अच्छा गाते हैं, आप उनसे एक गीत जरूर सुनेंगे सर। बिल्कुल। हाँ, तो मैम का भी, रंजना मैम का भी आपसे रिक्वेस्ट है, हम सबका है। जी 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 बिल्कुल जी। तो आप लोग ठीक है, तो मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। अगली बार मैं आप लोग से पूरा समय रहते मैं आप लोग से आशीर्वाद लूंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना जी जी जी। नारी स्वतंत्रता लगती है अमृत तृष्णा, एक खुला आकाश तो दे दो। एक से बढ़कर एक बढ़िया उम्दा लाइन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। महादेवी वर्मा को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाली, बाल्यकाल से हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहना, मैथिली तथा हिंदी दोनों भाषाओं में समान अधिकार, जीवन यात्रा, मैथिली रचना संग्रह, यथार्थ हिंदी रचना संग्रह की रचनाकार आदरणीय श्रीमती अनीता मिश्र जी को काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। मैम अनीता मिश्र जी प्लीज। मैं बहुत आभारी हूँ भक्ता जी का, जिन्होंने इतने विद्वान और विदुषियों के बीच मुझे आने का सौभाग्य प्रदान किया। आपने तो पत्रिका और इस कार्यक्रम के रूप में संजीवनी बूटी दे दिया है, केवल बड़े बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि सभी साहित्य प्रेमियों को। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और भक्ता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपने कविता की तरफ जाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बीते दिन बचपन के। शहरीकरण के कारण जो गांव में परिवर्तन हुआ है, खासकर उन घरों में जिस घर में बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसका बचपन वहां बीता, जब वर्षों बाद वहां जाती है तो बिछुड़न के बिछोह से जो व्याकुलता बढ़ती है, उसी के भाव को मैं कविता के माध्यम से दर्शा रही हूँ। गए गए वे दिन अब स्नेह नृत्य के बने चिन्ह, जब चहलकदमी करते थे, निर्भय उड़ान भरते थे, रस्सी की गाड़ी में तनकर हम चलते थे, रस्सी की गाड़ी में तनकर हम चलते थे। भरी आंगन खिली बगियां, सारी थी अपनी कलियां, भरी आंगन खिली बगियां, सारी थी अपनी कलियां, रंग बिरंगी तितली बीच हम भी उड़ा करते थे, रस्सी की गाड़ी में तनकर हम चलते थे। शेष नहीं अब आस, कोई नहीं अब पास, हम खड़े हताश, हमें न देख पापा कैसे ढूंढा करते थे, रस्सी के गाड़ी में तनकर हम चलते थे, रस्सी के गाड़ी में तनकर हम चलते थे। उनके स्वर गूंज रही है, कर्ण शंख फूक रही है, उनके शब्द के अब बोल नहीं, उनके स्वर के अब मोल नहीं, वे त्यागी बलिदानी थे, भावी पीढ़ी के दानी थे, भ्रातृ प्रेम के रस में कैसे वो जकड़ते थे, रस्सी की गाड़ी में तनकर हम चलते थे, रस्सी की गाड़ी में तनकर हम चलते थे।
एक सूत्र में चलते थे, अपने को पांडव कहते थे, तिनका तिनका जोड़ सपनों का इमारत गढ़ते थे। सुयश स्वप्न सजाए एक दिन आएगा सुयोधन, पर पांडव के घर जन्मा दुर्योधन, पर पांडव के घर जन्मा दुर्योधन। तोड़ दिया ओ हर निशानी, तोड़ दिया ओ हर निशानी, जिस पर वो चलते थे, रस्सी की गाड़ी में तनकर हम चलते थे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद आप लोगों का। जी जी जी। अब मेरी दूसरी कविता है व्यथा। इस भाग दौड़ की मशीनी युग में कोई किसी का दर्द नहीं सुनता है, तो मैं अपना दर्द भारत माता को ही सुना रही हूँ। व्यथित हो माँ, मैं व्यथा सुनाने आई हूँ, तेरे ही कुपुत्रों के करतूत बताने आई। नैतिकता के धड़ ताख पर कदम बढ़ाता कर्म राख पर, उसी के सच्चाई का बकतूत बताने आई हूँ, तेरे ही कुपुत्रों के करतूत बताने आई। अज्ञानी कृतघ्न का वह नासूर बताने आई हूँ, तेरे ही कुपुत्रों के करतूत बताने आई हूँ। व्यथित हो माँ, मैं व्यथा सुनाने आई हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही बढ़िया। जीवन के सच्चाई को दर्शाती हुई कविताएं। अगले काव्य पाठ की ओर। संपादक हैं वो मिथिलांकुर पत्रिका की, अखिल भारतीय मिथिला संघ की सचिव हैं तथा मिथिलानी संघ की संयोजिका आदरणीय श्रीमती कल्पना झा जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। नाम सबको, सारे दिग्गजन को और बबीता जी आपको हार्दिक आभार। बहुत अच्छा काम करना शुरू की हैं और भगवान आपको सफलता दे, कम शिखर तक लेके जाए आपको। प्रणाम सभी दिग्गजन को, और मैं समर्पित करना चाहूंगी अपनी कुछ पंक्तियां। सबसे पहले मैं जीवन का पाठ शीर्षक से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इससे अपनी भावनाएं जो अंदर रहती हैं, हम स्त्रियों के अंदर कुछ भावनाएं ऐसी होती है, या हो सकता है वो पुरुष स्त्री दोनों को हो। तो पंक्तियां सुने, ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत। जीने के लिए सीखने पड़ते हैं कई हुनर, जीने के लिए सीखने पड़ते हैं कई हुनर, करना पड़ता है विभिन्न विषयों का अध्ययन, करना पड़ता है विभिन्न विषयों का अध्ययन, कुछ चाहे कुछ अनचाहे। अनेकानेक पाबंदियां भी तो झेलने पड़ते हैं हम, अनेकानेक पाबंदियां भी तो झेलनी पड़ती है हमें, पर ये जो मन है ना, बड़ा उकताता है इन पाबंदियों, ये जो मन है बड़ा उकताता है इन पाबंदियों से, तोड़ देना चाहता है सारे बंधन। शालीनता धर्म ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, अपना पराया ना हो, अमीरी गरीबी ना हो, चारों तरफ बिखरी हो खुशियां, सिर्फ खुशियां, और बहता हो चारों ओर प्यार ही प्यार। बहुत बढ़िया, बहुत जी 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 सुन पा रही। धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है अमर बेल। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक अमर बेल। प्रस्तुत है पंक्तियां। सुन लो ए बरगद कान खोल, मैं हूँ कोई नाजुक बेल नहीं, सुन लो ए बरगद कान खोल, मैं हूँ कोई नाजुक बेल नहीं, मुझको मत आंको कमतर तुम, मैं हूँ वसुधा कोई मेघ नहीं। जो आश्रित पवन के झोंकों पर भटके इत उत व दिशाहीन, फट पड़े कभी भी आपा खो, है जिसका कोई ठौर नहीं। माना तुम छाया देते हो, अमृत औषधि से हो संपन्न, पर झांको अपने अंतर में, तुझमें करुणा काल में। बेलों में अमर बेल, सिर पर बैठूंगी तुझे घेर, तेरे आंगन तेरी चलती,
अंबर संपूर्ण हमारा है, अंबर संपूर्ण हमारा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैम अभी कुछ गांव में चाहते थे? थी, उनसे बहुत मुश्किल से कांटेक्ट हो पाया, इनका इंटरनेट अभी भी लो है, शायद इसलिए वॉइस में थोड़ी सी बिल्कुल प्रॉब्लम आ बिल्कुल, रही है। जी मैम। बहुत मुश्किल बबीता जी, मैं घर के आंगन में छत पे बैठी हुई जी हूँ। मैम, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है मुझे, दिक्कत आ रही, लेकिन फिर भी आपने हमारे हाँ रिक्वेस्ट माना, इसी बात की खुशी है हमें। धन्यवाद कल्पना मैम। हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का परिचय देना अर्थात सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। चार समय गीत बर्बाद करना। जी परिचय देना माने समय बर्बाद करना। परिचय तो देना पड़ेगा ना सर, परिचय तो देना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं। 4 गीत संग्रह हिंदी में, 1 मैथिली काव्य संग्रह, 1 निबंध संग्रह। देश के कई विश्वविद्यालयों में आपके रचनाओं पर शोध कार्य हो चुका है। आपके द्वारा संपादित पुस्तक मेरी काशी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 30 मई 2019 राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित साहित्यकार में आप भी सम्मिलित थे। दूरदर्शन पर प्रसारित वैज्ञानिक धारावाहिक क्यों और कैसे का हिंदी पटकथा आपने लिखा है। विभिन्न एशियाई तथा यूरोपीय देशों की साहित्यिक यात्राएं की हैं आपने। भारत सरकार के आमंत्रण पर न्यूयॉर्क एवं जोहान्सबर्ग के विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने काव्य पाठ किया है। अनगिनत लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से आप सम्मानित हैं। आपको सुनना हम सबों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को कविता पाठ के लिए और अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा जी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस कवि सम्मेलन में आकर के। पहले तो बबीता जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संकल्प से ये कार्य शुरू किया है, संस्था की स्थापना की है। मैं आपको बताऊं कि मैं जहां पर रहता हूं देहरादून में, वैसे भी देहरादून शहर को 15-20 साल पहले यानी राजधानी होने से पहले रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। और उसका एक कारण ये है कि जो जहां मैं रहता हूं वसंत विहार में, ये वसंत विहार जो है देश के तमाम जो महत्वपूर्ण चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, आर्मी के जो मेजर जनरल और सब जितने हैं रिटायर्ड लोग, वो उन सब का घर यहीं पर है। और मैं देखता हूं कि उनकी जो व्यवस्था है कि अब वो जिस समय चीफ सेक्रेटरी थे वो तो चले गए, अब तो वो चीफ सेक्रेटरी है नहीं, लेकिन वो अभी भी उसी नशे में है कि मुझे कोई आकर के मेरे दरबार लगाए, कोई पूछे। तो अब उसके बाद तो कोई होता नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। मैं भी ओएनजीसी में था, ओएनजीसी से रिटायर हुआ, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं रिटायर्ड हूँ, क्योंकि लिखने पढ़ने वाला आदमी तो रिटायर होता नहीं है। उसके बाद मैं ज्यादा काम करने लगा, पहले थोड़ा कम काम करता था, अब ज्यादा काम करने लगा। तो मैं कविता सुनाऊंगा, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा, मुझे अपने बुजुर्गों की श्रेणी में रख दिया, तो ये 73 का हूं जरूर, लेकिन इसको उलट दीजिए जब मैं कविता पढ़ता हूं तो 37 का मान करके आप सुनिएगा। और ये एक मुक्तक से मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहूंगा कि फूल होता है, पान होता है, फूल होता है, पान होता है, चंद्रमा के
समान होता है, चंद्रमा के समान होता है। तन तो ढल जाए किंतु मन कभी का, तन तो ढल जाए किंतु मन कभी का, जिंदगी भर जवान होता है। तन तो ढल जाए किंतु मन कभी का, जिंदगी भर जवान होता है। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। अर्पणा जी लिखिए मत, केवल सुनिए। लिखना होगा मैं बाद में भेज दूंगा आपको। सुनिए, एक मुक्तक सुनिए। काफी लोकप्रिय, बड़े संचालक लोग इसको सुनाते हैं। मैं अपने स्वर में सुनाना चाहता हूं कि जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया। बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। बीच बीच में मैं मुक्तक सुनाता रहूंगा। मैं शुरू कर रहा हूं अपने एक गीत से, और वो है सभी भारतीय भाषाओं की विजय की कामना का गीत। इससे मैं शुरू कर रहा हूं जी, सुनिएगा। जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी, भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी, भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी। अंतिम बंद सुनिएगा कि आज नहीं तो कल बैठेगी सिंहासन पर जन की भाषा, आज नहीं तो कल बैठेगी सिंहासन पर जन की भाषा, पूरी होगी आज नहीं तो कल स्वतंत्रता की परिभाषा। जय होगी निश्चय जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी, संतों आचार्यों के घर में कुल देवी की ही जय होगी, जय होगी निश्चय जय होगी, संतों आचार्यों के घर में
कुल देवी की ही जय होगी निश्चय जय होगी भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी निश्चय जय होगी। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे आग्रह करूंगी सर कि नेक्स्ट स्लॉट में भी आप जरूर शामिल हो प्लीज। अगले स्लॉट में आएंगे, कह रहे हैं ना, अगले स्लॉट में गीत सुनाएंगे। हाँ रहूंगा मैं, कोई बात। जब तक आप विदा नहीं करेंगे, पान सुपारी जनेऊ ये सब दे करके बबिता जी। थैंक यू सर। तब तक मैं सुनाता रहूंगा। सुनिएगा। राग लाया हूँ रंग लाया हूँ, राग लाया हूँ रंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। यहाँ सूर्यास्त हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए मुक्तक को सुना जाए कि बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, ये 6 महीना से कोरोना काल में, कि बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं, ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। आंसुओं के मिलाप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर मरता। आ ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं। उनको देखा तो देखता ही रहा। और गीत से पहले एक मुक्तक सुना रहा हूं, ठीक से सुन लीजिएगा। जी जी जी। कि रात अपनी गरीब लगती है, रात अपनी गरीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। आइए गीतों के माध्यम से कुछ बात करें। और अभी 5 बज रहा है हमारे यहाँ। मैं 5:20 तक 5:25 तक मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक गीत सुनिएगा,
तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप। मेरे पास 73 वाली भी कविता है, लेकिन मैं आप सब पर अन्याय नहीं करना चाहता। खुद भी 37 में रहना चाहता हूं, आप सबको भी 37 में रखना चाहता हूं। तुम इतने समीप। हाँ, झूठ मूठ का दुनिया बेकार है। काहे कि बेकार है, जो है सो है। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और थोड़ा सा आपको ग्रामीण परिवेश में ले चलता हूं। एक गीत में सुना रहा हूं, याद रखिएगा आप कि क्या सुना करके गए। चांद पर है, शरद का चांद बहुत नामी है, शरद के चांद को ध्यान में रखिए। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। बंद शुरू होता है कि जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही पनघट पर छागल। सो जाएं जब घाट नदी के, सो जाएं जब घाट नदी के। तुम चुपके से आना पिया कोई जाने ना। तुम चुपके से आना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। अंतिम बंद बड़े गौर से सुनिएगा। पखुरी पखुरी ओस नहाए पोर पोर बंसी लहराए। पखुरी पखुरी ओस नहाए पोर पोर बंसी लहराए। तू गोकुल है मेरे मन का, तू गोकुल है मेरे मन का। तू गोकुल है मेरे मन का, मैं तेरी बरसाना पिया कोई जाने ना। मैं तेरी बरसाना पिया कोई जाने ना। दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। आगे बढ़ते हैं। एक गीत सुनाता हूं मैं जो 73 और 37 के बीच का है। यानी जी मन में दोनों भाव रहते हैं। जी जी। और उसका एक गीत है।
मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद इसका, वे जो प्राचीर, कवि का एक मंच पर रूप होता है, किताबों में रूप होता है, और एक घर का रूप होता है। बहुत अंतर होते हैं उनमें सीधे। इसको सुनिएगा। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है। लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। और अगला गीत सुनेगा। रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इस बंद को सुनिएगा विशेष रूप से। जी जी। कि एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूँ। एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूँ। भीतर बाहर कैसे एक नशा सा छाया देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कैसे, देख रहा हूँ कैसे शह से मात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंत में मैं एक गीत जो कि मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत है, जो मुझे जानते हैं उस मछेरे वाले गीत को भी जानते ही हैं प्रायः, क्योंकि मैं लंदन इंग्लैंड में भी, तो ग्रेट ब्रिटेन कहना चाहिए उसको,
तो उसमें करीब 7-8 जो शहर हैं वहां भी मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। और जहां गया मैं ये गीत की फरमाइश पहले हुई। यहाँ तक कि रूस के उन प्रदेशों में गया मैं जहां पर कि लोग नहीं जानते थे कमल क्या होता है, लेकिन वहां पर भी इसको गीत को परखने वाले, सुनने वाले थे। एक गीत मैं सुना करके समाप्त करना चाहूंगा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, जो ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाते जाते एक मुक्तक सुना करके निकलना चाहूंगा, और वो है हमारे कि हम जो सुनाते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो सुनते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बड़े प्रेम से सुना आप सबने, बहुत अच्छा खूब। लगा। और आपकी लेखनी को नमन सर, आपकी लेखनी को नमन, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। हम सब मंत्र मुग्ध हो गए, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि ये खत्म हो। मैं भी यही चाह रहा था कि ये बुजुर्गों वाली मानसिकता लेकर के कोई न जाए। तो ये 2.5 घंटे हो गए। सर मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं कि आप 74 के हो। आप सही कह रहे हैं, आप 37 के ही हो। 37 का हूं मैं। ये सर, अरे यहाँ मैं भी पर मान बिहार में नकली प्रमाण पत्र भी मिलते हैं, बना दूंगा मैं। जीवन के हर रंग आज में सुनने को मिला हमें। ये 2.5 घंटे तो बहुत छोटे लगे, पता नहीं चला कैसे 2.5 घंटे बीत गए। बबीता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे ही कार्यक्रम आप आयोजित करते रहें और सर को बुलाते रहें, हमको सुनने का मौका बार बार मिले सर। सर का या मैम देखा जाएगा कुछ समय। आज खाली थे बैठे हुए, तो मैंने कहा कि जरा लंदन घूम आए। सर आप तो ये आग्रह करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को ऐसा थोड़ा सा खाली समय हमारे लिए निकाल दीजिएगा। अरे जरूर आप बुलाएंगे। जब लता जी ने आपके लिए, सविता मैम के लिए और सबके लिए बताया, तो मैं सोची कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या हमारे पे आएंगे, हमारे बुलावे पे? लेकिन आप लोग आए। अपना दीप्ति मैम को मैंने कहा, मैम हैदराबाद में लेक्चरर हैं, साहित्यकार भी हैं, बहुत सारी किताबें और कविताएं, बहुत सारी रचनाएं इनकी छप चुकी हैं। तो मैंने इनसे कहा मन संचालन के लिए कि मैं इसीलिए हैदराबादी मोती की तरह चमक भी रही है।
तो मुझे लगा, मैंने कहा कि साइंस के पर्सन आप हैं, मैंने इनसे आग्रह किया और इन्होंने ये आग्रह मान लिया। मधु मैम है, मतलब सब इतने पहुंचे नहीं, हुए बहुत लोग बहुत और सबने चलिए, बहुत हमारा अच्छे हैं। आग्रह का सम्मान रखा। जी अपना मैम, अब हम लोग समाप्त की तरफ ही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको विदा करने का मन तो नहीं है, तो लेकिन मधु विदा मैम, तो मधु मैम जी। आप एक बार ऐसे तो हाँ, हम तहे दिल से धन्यवाद कर ही रहे हैं, लेकिन एक कभी औपचारिकता धन्यवाद ज्ञापन। मधु मैम प्लीज। जरूर जरूर जरूर। तो मैं भी सर से इतने इंस्पायर, इतनी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे बोलना क्या था। फिर भी आपकी देखिए सर, मौजूदगी आप ने क्या माहौल जादू। बदल दिया। आपकी मौजूदगी ने माहौल बदल दिया, आदर और भावनाओं को मेल कर दिया। क्या लेकर बात। आए आप खुशियां और कविता की बहार, लेकर आए आप खुशियों और कविता की बहार। आप तहे दिल से है आप सबका आभार। बहुत बहुत तो अच्छा, सर बहुत अच्छा। ये तो ये जो लहर बह रही है, उस बहती हुई लहर में दो शब्द आए। तो बहुत अच्छा लगा। मैं बबीता जी और सीएलएफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे धन्यवाद का भाषण देने का अवसर दिया। जैसे कि मैं हम सब ने ही सुना है कि अगर हम धन्यवाद आभार महसूस कर रहे हैं पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही हो गया जैसे हमने गिफ्ट को रैप तो किया बट हमने उसको दिया नहीं। दिया तो नहीं, हाँ, आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो ठीक बात। सीएलएफ और बबीता जी की तरफ से सर्वप्रथम मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का मतलब इतनी मंत्रमुग्ध हूँ कि मुझे अब नाम भी ढंग से याद नहीं आ रहा, क्योंकि सर मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था, मैं सच्ची में ऐसा लग रहा था कि मतलब बस ये चलता ही रहे, इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे। नहीं, और आभा मैम से ये बंधा था, समा बंधा था जो लास्ट तक रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्वप्रथम मैं सर आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जो आपने इतना प्यार भरे प्रेरणात्मक और खूबसूरत शब्दों में कविताओं को हम सबको प्रेरित किया। और साथ साथ मैं अपने सारे अन्य जो गणमान्य लोग थे, जैसे कल्पना झा जी, अनीता मिश्रा जी, सविता सयाल जी, बलराम दुबे जी और आभा कुलशेर जी, उन सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर शब्दों में इतनी हम सबको इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि हमें लग रहा है कि जैसे बस हम एक लहर में बहते जा रहे हैं। इतनी कोविड पीरियड में हम सब इतने स्ट्रेस में थे, हम सब मतलब घर में बैठे बैठे बिल्कुल वैसा हो गया था, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए थे। बट अभी इस कविता के माहौल में ऐसा हो गया है कि बिल्कुल हम रिफ्रेश हो गए हैं, लग ही नहीं रहा यही मैं कोरोना चाहता और था, कोविड यही क्या मैं चीज है। कविताएं भी यही तो मैं आप चाहता लोग पॉजिटिव आई हैं। बिल्कुल ये वाइब्स जो आई हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स जो आई हैं, हम बहुत इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ मैं, स्पेशली अपर्णा दीप्ति जी का, जिन्होंने पूरे मंच को इतने सुरुचिपूर्ण हाँ, तरीके से बहुत उसे अच्छा, बहुत बढ़िया से, पूरे पूरे बहुत बढ़िया। पूरे प्रोग्राम को इतने अच्छे से बांधे रखा हम सबको, तो उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहूंगी। एक बार फिर से मतलब मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ, और सर मैंने सब रिकॉर्ड करके रखी है इसमें, जो आपने, अब मैं आपको सुना भी सकती हूँ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। नहीं, यूट्यूब पे तो अपलोड कर दी होगी, ये लिंक ताकि अपलोड मेरे को दोबारा जब भी सुनना हो, वाह वाह। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड करके रखा है कि मुझे जब भी दोबारा सुनने का मन हो, अपने आप को रिफ्रेश करने का मन हो, क्या तो बात। मैं झट से आपको सुन लूं। तो अच्छा, मैं आप सबका, ये सर बताइए। हाँ, नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि आपने, नहीं तो बबीता जी तो मुझे बुजुर्ग बना करके ही मानती। बिल्कुल नहीं नहीं सर, आप कहीं से भी बुजुर्ग नहीं है, सविता नहीं, मैम, आप आभा कहीं से मैम, भी बुजुर्ग नहीं आप है। लोग यहाँ इवन पर जहाँ पे अपने को नहीं, नहीं, बुजुर्गों के बीच एक हम जैसे लोगों को भी आना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे तो हम सभी के सभी जो यहाँ पे मौजूद हैं, सभी के सभी की कविताएं इतनी अच्छी हैं, मतलब हम सब इतने यंग हैं, कहते हैं हाँ, कि जीने का तरीका अगर हमारा अच्छा है तो हम जिंदगी भर यंग ही रहते हैं। तो मैं आप सबका, सीएलएफ का, बबीता जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ। और बबीता जी स्पेशली आपका कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया और मैं इतने अच्छे दिग्गजों का सुन पाई मैं उन्हें। तो किस तरह शुक्रिया करूं आपको,
किस तरह शुक्रिया करूं आपको कि जमीन से उठाकर दिल में बिठा दिया, नजरों में समाकर पलकों में सजा दिया। इतना प्यार दिया आपकी कविताओं ने कि मेरे बिखरे हुए शब्दों को भी कविता बना दिया। वाह आप वाह, सबका बहुत धन्यवाद अच्छा, सीरज बहुत की बहुत तरफ बहुत से अच्छा, और हम सबकी तरफ से आप सबका मधु जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।